हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का एनसीईआरटी मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, संबंध और फलन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा सेट का जानकारी होना चाहिए, जो आप 11th क्लास में समूचे यानी सेट के बारे में पढ़े थे। सेट किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये है जिसका एक सही रूप से डिफाइन जिसको किया जा सके वही सेट कहलाएगा, उसका समूह जो है सेट कहलाएगा। जैसे अगर आदमी नॉर्मली कहता है, कोई आदमी कहता है कि 1 से 10 के बीच सम संख्याओं का समूह, तो 1 से 10 के बीच सम संख्याओं का समूह एक क्या बोलते हैं, परिभाषित है। उसमें आप 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, सबका मत यही होगा, तो वो एक वेल डिफाइन है। अब अगर कोई आदमी कहता है कि 1 से लेकर 100 के बीच, 1 से लेकर 100 के बीच, या अब क्या बोलते हैं उसको, विषम संख्याओं का समूह, तो विषम संख्याओं में आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक डिफाइन है ना कि 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, सभी लोग मानते हैं। सबका विचार यही है कि 1 जो है विषम संख्या है, 3 जो है विषम संख्या है, 5 जो है विषम संख्या है। सम संख्या में भी, इवन नंबर में भी वही चीज है, ऑड नंबर में भी वही चीज। इवन नंबर में भी अगर कोई कहता है कि 100 तक इवन नंबर, तो आप 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि आपका मत कहे कि नहीं 2 इवन नंबर है और दूसरा कोई कहे कि नहीं 2 इवन नंबर नहीं है। सबका ये मत है कि 2 जो है इवन नंबर है, यानी वे वेल डिफाइन है, वो परिभाषित है कि 2 जो है 4 जो है इवन नंबर है, या ऑड नंबर का तो है 1 है, 3 है, 5 है, ये जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए सपोर्टेड आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा, कि सबसे बढ़िया एक्टर कौन है। सपोर्टेड आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि सबसे बढ़िया एक्टर कौन है, तो हो सकता है कि अमन जवाब दे कि अक्षय कुमार है, हो सकता है आकाश का मत इस पे हो कि नहीं सलमान खान है। दोनों का मत एक नहीं हो सकता, उसके नजरिए, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि उसको लगता हो कि अक्षय कुमार अच्छा एक्टर है और उसके अकॉर्डिंग लगता हो कि सलमान खान अच्छा एक्टर है। तो दोनों के मतों में क्या है, भेद है। तो यह जो है वेल डिफाइंड नहीं है, अर्थात यह समुच्चय नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए किसी से पूछा जाए, आप ही लोग से पूछा जाए कि सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन है, सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, तो हो सकता है कि सौरभ का जवाब जो है विराट कोहली आ जाए, और हो सकता है आदित्य का जवाब जो है गौतम गंभीर या कोई अन्य आ जाए। कहने का मतलब है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे आप लोग से पूछा जाए कि हमारे आसपास घूमने वाले सबसे खतरनाक जानवर, तो हो सकता है सपना सिंह कहे कि बिल्ली है सबसे खतरनाक, हो सकता है जेबा खातून का जवाब आए कि नहीं कुत्ता जो है सबसे खतरनाक जानवर है। तो सबका अलग अलग वहां मत है, इसलिए वे सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वे वेल डिफाइन नहीं है। बात को समझिए, जो वेल डिफाइन होगा, यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है सेट के लिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, समूचे यानी सेट कहलाएगा। जो परिभाषित होगा उसी का समूह जो होगा समूचय कहलाएगा। अब ये हुआ समूचय, ये आपको 11 में पढ़ना था। अब जब समूचे जो जानता होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जानता होगा, A क्रॉस B, B क्रॉस A या A क्रॉस A निकालने को भी आपको बताया गया होगा 11 क्लास में। उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता कैसे है। जैसे A बराबर दिया गया 1, 2, 3 और B बराबर दिया गया है AB। अब आपसे कहा जाए A क्रॉस B निकालिए, क्या निकालिए, A क्रॉस B। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सर स्टार्ट किए रिलेशन एंड फंक्शन और ये कहाँ सेट समूचे बताने लगे। तो देखिए सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सभी चीजें एक दूसरे से, सेट से रिलेशन जुड़ा हुआ है, रिलेशन से फंक्शन जुड़ा हुआ है। सेट समझ में नहीं आएगा तो रिलेशन समझ में नहीं आएगा, रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आपको सेट जानना जरूरी है, फिर रिलेशन जानिए, फिर फंक्शन जानिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे A बराबर दिया गया 1, 2, 3 और B बराबर दिया है A और B, और आपको निकालना है A क्रॉस B। तो ये आपको निकालना आया होगा, आपको 11 क्लास में मिला होगा कि इसमें जितने भी
सेट जितने भी अवयव हैं सभी को इसके साथ एक एक समूह निकालने, जैसे एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक हाँ हो गया, उसके बाद 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, उसके बाद 3 ए हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा। अब कोई अगर कहता है कि बी क्रॉस ए, देखिए दोनों में फर्क है, बी क्रॉस ए निकलेगा तो बी वाला जो है पहले रहेगा और फिर ए वाला रहेगा। ए क्रॉस बी में ए वाला पहले है, बी वाला बाद में है, तो बी क्रॉस ए कहेगा तो हम इधर से निकालेंगे ए एक यानी A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। समझ आ रहा है ना। और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है, A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर आपको आप ग्राफ खींचने जानते हैं ना, कोई अगर कहता है कि 2,4 4,2, क्या दोनों का बिंदु जो आएगा यहाँ पे सेम जगह आएगा? नहीं आएगा। आप 2,4 निकालेंगे, ये x होता है, ये y होता है ना, तो ये आपका 1 2 1 2 3 4 ये यहाँ आएगा 2,4। लेकिन अगर आप 4,2 निकालेंगे तो 4,2 ये यहाँ आएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए 1,1 बराबर नहीं हो सकता, अर्थात A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A। अब आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए डोमेन जो है, डोमेन हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि पहला, जैसे यहाँ एक है ना, ये हो जाएगा आपका डोमेन में, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, पहला वाला को खाली लिख देना है। देखिए 1 1 है तो आपको मालूम होगा सेट में कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता, जैसे 1 1 4 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाएगा। तो 1 होगा, फिर 1 आया तो ये नहीं लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर 2 नहीं लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर 3 नहीं लिखाएगा, 2 बार नहीं लिखना है। लेकिन डोमेन में क्या होता है, पहला वाला लिखा जाता है। कौन वाला? पहला वाला, ये ध्यान में रखना है। डोमेन में कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला लिखना है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें का हम डोमेन बता रहे हैं, ध्यान रखें। इसका डोमेन अलग होगा, इसका डोमेन अलग होगा। ये हो गया आपका डोमेन 1 2 3। और रेंज किसको कहा जाएगा? बाद वाला को रेंज कहा जाएगा। तो बाद वाला में ए है, बी है, फिर ए है, बी है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक एक बार लिखेंगे, यानी ए और कमा बी। ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया रेंज। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन में आपको क्या देखना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में का ये जो पहला वाला होता है यही डोमेन होता है, और रेंज जो होता है इसके बाद वाला को ही क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन, संबंध। रिलेशन किसको कहा जाएगा? तो देखिए रिलेशन जो है वह आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलेगा, उससे कहीं अलग नहीं होता है। जो अभी आपको कार्टेशियन पॉइंट ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकाल के बताया गया, उसी से ही रिलेशन निकलता है। यानी कि यूं कह लीजिए कि रिलेशन जो है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर या उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर रिलेशन संबंध आपका कार्टेशियन पॉइंट कोई दिया गया है, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी जो है 1 1 1 2 बी 1 बी 2 ई 1 ई 2, ये आपको दिया गया है मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आपसे कह रहा है इस तरह का रिलेशन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, रिलेशन दिया है कि x, y के रूप में होना चाहिए, और x इज वॉयल एंड y इज इवन नंबर। x जो है वॉयल नंबर होना चाहिए और y जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? वॉयल होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो अगर आप इसका रिलेशन निकालते हैं इसमें से, आपको कह रहा है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। मैं फिर से बता दूं, जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है, उससे कुछ अलग नहीं होता। इसलिए आपको मैंने
पहले कार्टेशियन, पहले सेट बताया फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलेगा। मान लीजिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन का इक्वेशन दिया x, y, x इज वॉयल एंड y इज इवन नंबर। x क्या होना चाहिए, वॉयल होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब इसमें से आपको देखना है x यानी पहला वाला x होता है, ये तो नॉर्मल चीज है, आपको 9th 10 में ही मिला होगा। कोई भी जैसे आप लिखते हैं 2,3, तो ये क्या होता है, पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो यहाँ कर x इज वॉयल, इसमें देखिए ऐसा कोई समूह है जिसमें x यानी पहला वॉवेल हो और दूसरा सम संख्या हो। तो देखिए a वॉवेल तो है लेकिन दूसरा विषम है, 1,2 ये फिट बैठता है। a क्या है, वॉवेल नंबर है, और 2 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका रिलेशन में आप दे सकते हैं 1,2, एक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं b, b तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि b जो है वो कांस्टेंट है, वॉवेल नहीं है। फिर b,2 नहीं होगा, e,1 होगा, g नहीं होगा, e वॉवेल तो है लेकिन एक जो है इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो भी नहीं होगा। e,2, e क्या है, वॉवेल है ना, और 2 क्या है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो e,2 हो जाएगा, e,2 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रिलेशन देखे आपका ऐसे निकल रहा है, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है, और रिलेशन से ही जुड़ा हुआ है फंक्शन। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन जानना है तो पहले सेट जानिए, सेट जानने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट जानिए, फिर रिलेशन जानिए, फिर फंक्शन जानिए। चलिए अब रिलेशन हो गया, रिलेशन समझ में आ गया, क्वेश्चन बनेगा थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए अब फंक्शन हम लोग देखते हैं संबंध क्या होता है। Function is a special type of relation in which domain pre-image should not repeat pre-image से अर्थात डोमेन। अभी मैंने आपको डोमेन भी समझाया ना, डोमेन और रेंज दोनों बताया। डोमेन क्या था, इसमें का जो पहला होता है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला रेंज, याद रखिएगा। फर्स्ट डोमेन, सेकंड वाला रेंज, फर्स्ट डोमेन और सेकंड वाला रेंज। यहाँ क्या करा कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यह स्पेशल टाइप का रिलेशन है, रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाता है। अर्थात सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सभी रिलेशन सब फंक्शन नहीं होते हैं। उसमें शर्त दिया गया है कि कौन सा रिलेशन जो है फंक्शन कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, इन विच डोमेन प्री इमेज शुड नॉट रिपीट, इन विच डोमेन प्री इमेज शुड नॉट रिपीट, जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए मैंने 2 रिलेशन दिया है, 1,2, 5,6, 7,8, 9,2। हम क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे 1, तो देखेंगे 1 कहीं और तो नहीं है, 5 कहीं और तो नहीं है, 7 कहीं और है, 9 कहीं और है। दूसरा से मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला से, फर्स्ट वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट अगर रिपीट नहीं हो रहा है अर्थात डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या है, फंक्शन है। अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा तो क्या है, फंक्शन है। तो यह जो रिलेशन होगा यह फंक्शन भी होगा, यह रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला को डोमेन कहते हैं। रेंज से मतलब नहीं है, रेंज रिपीट हो सकता है, ये बाद वाला रिपीट हो इससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये देखिए 2 है और ये 2 है, इससे हमें कोई मतलब, डोमेन से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है, रेंज से, सॉरी रेंज से मतलब नहीं है, डोमेन से। यानी फर्स्ट वाला जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा इन विच डोमेन शुड नॉट रिपीट। लग रहा है समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, जैसे ये रिलेशन दिया है 1,2, 1,6, 7,8, 3,2। आप खुद देखिए, 1 यहाँ भी 1 है, पहला 1 है, इसमें भी पहला 1 है, अर्थात डोमेन रिपीट हो रहा है। और सब क्या है, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो डोमेन रिपीट हो रहा है, इसमें डोमेन रिपीट हो रहा है, तो डोमेन रिपीट होगा तो यह रिलेशन जो होगा फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है, यह जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। इससे आपको एक चीज मिला कि जो है
फंक्शन होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। वही रिलेशन फंक्शन कहलाएगा इन विच डोमेन शुड नॉट रिपीट, अर्थात डोमेन जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। जो रिलेशन है उसमें भी आपको जांच करने का क्वेश्चन देगा कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव है, जो रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, व्हेन A बिलोंग R। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग R, देन B, A बिलोंग R, रियल नंबर। ट्रांजिटिव A, B बिलोंग R, B, C बिलोंग R, देन A, C बिलोंग R। अब समझिए इसको क्या है, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा। जैसे ये रिलेशन दिया है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इसको हमें जांचना है कि पता चले कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमें देखना है A, मतलब कोई ऐसा संख्या है, जैसे मान लीजिए 1, है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, कोई एक होना चाहिए। कहीं पर भी एगो अगर मिल गया ऐसा जो पहला है, यानी जो डोमेन है वही रेंज है, जो डोमेन है वही रेंज है, तो वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर 1, है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहला डोमेन भी 1 है, रेंज भी 1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। समझ आ रहा ना, ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम जानते हैं सिमेट्रिक कैसे होगा। सिमेट्रिक जानने के लिए क्या करेंगे, कह रहे A, B बिलोंग R, देन B, A। A, B और B, A होना चाहिए, अर्थात जो फर्स्ट समूह में डोमेन हो और रेंज हो, दूसरा में डोमेन वाला रेंज हो जाए, रेंज वाला डोमेन हो जाए। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो कि 1, 2 हो और फिर कहीं पर 2, 1 हो। देखिए अब ऐसा मिला ही, 1, छोड़ दीजिए, 2, 3 है, कहीं 3, 2 है आपको। देखिए A, B बिलोंग R, मतलब रियल नंबर है, तो A, B अर्थात 2, 3 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, B, यानी 3, 2 होना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक है। समझ आ रहा ना, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हम जानते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं। अब संक्रामक के लिए क्या कह रहा है, A, B, C, देन A, C। A, B हो और B, C हो। देखिए 2, 3 है और आपका कहीं पर ऐसा है जहां पर 3, कुछ और हो। ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव तब होता जैसे ये आपका 2, 3 हो गया, यानी A, B हो गया, और 3, यहाँ पर अगर मान लीजिए होता हमारा 3, 5 होता, और होता आपका 2, 5। चलिए हाँ देख लीजिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, A, B बिलोंग R। तो A, B मान लीजिए 2, 3 है, फिर 3, C होना चाहिए, यानी 3, और कुछ और संख्या होनी चाहिए। 3, 5 है, 2, 3 है और 3, 5 है। तो अब ये A, B हो गया, B, C हो गया। अब होना क्या चाहिए, A, C होना चाहिए, अर्थात इसका पहला और इसके बाद वाला। तो 2, 5 भी है, अर्थात ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, उसको इक्विवेलेंट रिलेशन कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तो उसको मिला के हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए अगर आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए, आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा भी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे आप एक्सरसाइज 1.1 देखिएगा, एनसीईआरटी का आपके पास बुक हो तो 1.1 में पहला क्वेश्चन यही दिया है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यह आपको जांच करना है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ये आपका पहला इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आप बुक अपने पास रख लीजिए, किताब रख लीजिए, तभी आपके पास रहेगा, तभी अच्छे समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं। जैसे दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, ठीक है। ये कोई समुच्चय दिया है 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, कि बुक होगा तो आप में उसमें क्वेश्चन देख लेंगे। परिभाषित है कि जो रिलेशन है वह कह रहा है x, y, ये तो सब में रहेगा, x, y 3x - y बराबर 0। देखिए पहला क्वेश्चन में आपको यही दिया है कि आप जांच करके बताइए कि रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, अर्थात स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि सेट गिवन होगा, सेट दिया होगा, उसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो अगर यहाँ दो सेट देता, ए देता, बी देता, तब तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालते, लेकिन यहाँ तो ए सिर्फ दिया है तो हम ए क्रॉस ए ही निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक, 14 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 14 तक। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस ए निकालिएगा बहुत आएगा, हम लिख नहीं पाएंगे उतना। 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, होगा ना, कितना होगा 196 होगा। 1,1 निकलेगा, 1,2, 1,3, 1,4, 14 तक, फिर 2,1, ऐसे करके ये क्या निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलेगा। हमने पहले बोला कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, चूंकि हमारे पास समुच्चय एक ही दिया था। अगर दो समुच्चय दिया होता ए और बी तो ए क्रॉस बी निकालते, यहाँ सिर्फ ए दिया है तो हम निकालेंगे ए क्रॉस ए, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से निकलेगा। ये 196 होगा, लिख नहीं पाएंगे, बस इसको आप दर्शा दीजिए। हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसा कह रहा है, x, y के रूप में होना चाहिए और 3x - y बराबर 0, अर्थात इसको आप ऐसे कह सकते हैं 3x बराबर माइनस y है ना, बराबर 0, 3x बराबर y कह सकते हैं या y बराबर 3x। रिलेशन कैसा है, y बराबर 3x। कहने का मतलब इसका रिलेशन क्या होगा आप खुद समझिएगा। y बराबर 3x, इधर x है और इधर y है, इधर x है इधर y है। अब देखिए कह रहा है कि अगर y 1 लेंगे, सॉरी अगर x 1 लेंगे तो y क्या होगा। अगर यहाँ x बराबर 1 लीजिए, x का मान यहाँ 1 रखिए, जैसे देखिए इधर देख लीजिए, रफ में आप देख लीजिए, y बराबर 3x लिखे है ना, तो y बराबर अगर x का वैल्यू आप 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा ना। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान 1 और y का मान क्या होगा, 3 होगा। 3 गुना हो रहा है। अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 गुना 2 तिहाई 6, यानी कि आपका होगा 2,6। ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9, 3,9। फिर अगर x का वैल्यू हम 4 लेंगे तो y का मान क्या आएगा,
4 तिहाई 12, 4, अगर हम x का वैल्यू 5 लेंगे तो y का मान क्या होगा 15, जो कि 15 इसमें नहीं है, तो हम 5 नहीं ले सकते हैं, 14 ही तक लेना है ना, 14 से अधिक तो है नहीं संख्या, तो हम क्या करेंगे 5 नहीं लेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका रिलेशन निकला, क्या निकला रिलेशन। अब रिलेशन को आपको जांचना ये है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या बताया गया था, बोलिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताया गया था, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, जांचने के लिए क्या बताया गया था, A, A बिलोंग R, A बिलोंग R। तो यहां लिखेंगे A, A बिलोंग R, इसमें इस रिलेशन में जो है A, बिलोंग R इस रिलेशन में नहीं है, है कहीं नहीं है, तो यह जो होगा यानी कि आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 1 नहीं है कहीं नहीं है। अब आपको क्या देखना है, इसमें सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक देखने के लिए हमने क्या बोला था, A, B हो और B, 1, यानी 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। जैसे 1, 3 है तो कहीं 3, 1 होना चाहिए, चाहे 2, 6 तो कहीं 6, 1 होना चाहिए, 3, 9 है तो कहीं 9, 3 होना चाहिए, 4, 12 तो कहीं 12, 4 होना चाहिए। है बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है। अब कह रहा है आपका, इसमें एक और जांच करना है आपको कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या था, A, B, B, C, A, C, अर्थात 1, 2 हो तो 2, कुछ होना चाहिए। जैसे 1, 3 है तो 3, 9 है, ठीक है, एक चीज मिल रहा है, A, B तो B, C मिल गया। देख लीजिएगा उसमें यही कहा गया होगा, A, B तो B, C ये होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, A, C होना चाहिए। तो 1, 3, 3, 2, 9, यानी इस चीज को तो पूरा कर रहा है, लेकिन A, C कहीं है, अर्थात 1, 9 कहीं है नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अर्थात ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। लास्ट में लिख देंगे ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी का दूसरा। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे ना वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r इक्वल x, y, y इक्वल x प्लस 5 तथा x का जो मान होना चाहिए वो 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r। आपको जो समुच्चय यहाँ पर दिया गया है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, तो प्राकृत संख्या में आप क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत होगा आगे तक। y वाला पक्ष में ले लीजिए, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, तो प्राकृत संख्या में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक होगा प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर आप ये इधर से x वाला निकलता है, इधर से y वाला निकलता है। अब शर्त क्या दिया है रिलेशन के लिए, शर्त क्या दिया ये समझिए, कैसे रिलेशन निकलेगा। शर्त दिया है कि y बराबर x प्लस 5, अर्थात जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का मान होगा x प्लस 5 है ना, 1 प्लस 5 बराबर 6। अगर आप y का मान 1 लेते हैं तो x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, 6 आएगा। सपोज दैट अगर आप यहाँ 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 2 लेंगे तो पहले रखते हैं, x का मान अगर हम 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, देख लीजिए इसके हिसाब से 6 आएगा।
अगर हम y का मान x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 5 अधिक कितना होगा, 7 होगा। फिर अगर y का मान हम 3 लेंगे तो x का मान क्या होगा, 8 होगा। क्या y का मान हम 4 x का मान 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि x का जो मान लेना है वो 4 से कम लेना है। तो 4 से कम क्या होगा, 1 2 3 होगा। ये आपका निकल गया रिलेशन, ये रिलेशन हुआ। अब रिलेशन में आपको जांचना था कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको शर्त क्या था कि 1,6 मतलब a, ऐसे बताया गया होगा a, बिलोंग R। आपको रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त ये होगा a, बिलोंग R, अर्थात इस रिलेशन में कोई ऐसा समूह हो जिसमें a, से मतलब क्या है, जैसे 1 है तो 1,1 होता, चाहे 2,2 होता, चाहे 3,3 होता। तो ऐसा तो इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, आप ऐसे लिख दें कि 1,1 या 2,2 नॉट बिलोंग रिलेशन। 1,1 या 2,2 जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही शर्त बताया गया था रिफ्लेक्सिव के लिए। आपको सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए, तो रिलेशन तो बहुत आसान है, यहाँ पर दिया x, y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान जो है 4 से कम होना चाहिए। और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने समुच्चय भी बता दिया था। तो प्राकृत संख्या कहाँ से 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ले लेंगे, इधर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ले लेंगे। अब इसमें क्या है कि अब इसमें एक शर्त दिया है कि अगर आप x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या होगा, 6 होगा। देख ले, x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 5 अधिक आएगा। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 6, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 7, x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 3 5 8। 4 हम नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि शर्त दिया कि x का मान 4 से कम ही लेना है, तो 4 से कम 3 होता है। अब हमें जांचना ये है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या था, a, बिलोंग R। रिलेशन में a, होना चाहिए। a, मतलब कोई ऐसा संख्या जैसे 1,1 हो, चाहे 2,2 हो, चाहे 3,3 हो, 4,4 हो, यानी जो संख्या x हो वही संख्या y हो, ऐसा कोई इसमें नहीं है, इसलिए यह क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम जानते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या शर्त था, a, b और b, a, अर्थात 1,6 है तो 6,1 बिलोंग कर रहा है इसमें कहीं से। अगर 1,6 है तो 6,1 कहीं है, या 2,7 है तो 7,2 कहीं है, या 3,8 है तो 8,2 कहीं है, अर्थात इस पोजीशन में है a, b बिलोंग R और b, a बिलोंग R। ये शर्त था ना, ये शर्त था। तो ये इस शर्त को ये पूरा कर रहा है, रिलेशन नहीं कर रहा। तो जब इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा है तो ये जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, अर्थात यह सिमेट्रिक नहीं है। अब हम जानेंगे सिमेट्रिक भी नहीं है, आगे क्या हमें जानना है, हमें ये जानना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त था, a, b, c और a, c। तो इस शर्त को भी ये पूरा नहीं करेगा। जैसे देखिए 1,6 नॉट बिलोंग, a, बिलोंग R एंड 6, कोई भी संख्या ले ले, 6, 8 या 3 नॉट बिलोंग R, या 8, 1 नॉट बिलोंग R। शर्त ये था कि 1,6 हो, फिर 6, कोई एक संख्या हो और फिर ये वाला संख्या हो। ये शर्त आपको बताया था। a, b हो बिलोंग R, b, c बिलोंग R और क्या हो a, c बिलोंग R। ये शर्त आपको बताया गया था, a, b बिलोंग R, अर्थात a, b। तो a, b के लिए कोई भी ले सकते हैं, 1,6 ले सकते हैं। अब क्या होना चाहिए, b, c, यानी ये 6 होना चाहिए और उसके बाद कोई एक संख्या होना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले 6 हो फिर कोई संख्या हो।
और फिर तीसरा शर्त ये था कि जब ये भी पूरा कर ले तो 1,8 यानी ये पहला इसमें का पहला इसमें का दूसरा होना चाहिए। तो इसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात यह जो है ट्रांजिटिव नहीं है, अतः यह ट्रांजिटिव नहीं है। तो ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। तीनों में से कोई नहीं है। चलिए अगर आपको इसको लिखना है तो लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा। देखिए जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, काम करेंगे, आप वीडियो को देख लेंगे, वीडियो को देखने के बाद फिर से आप अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने में सब समझ में आ जाता है, फिर जब बनाने जाएंगे तो भूल जाते हैं। तो एक दो बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, नहीं सेकंड तो हो ही गया, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर समुच्चय दे दिया है। पिछला क्वेश्चन में दिया था कि रिलेशन ये प्राकृत संख्या, यहाँ समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 तक। और रिलेशन किस प्रकार का दिया ये देखिए। रिलेशन के लिए शर्त क्या दिया है, x, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले समुच्चय जो दिया है वो दिया 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसमें भी वही होगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखेंगे इधर से हमेशा x का वैल्यू लिया जाता है, इधर से y का वैल्यू लिया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ शर्त क्या दिया आपको, रिलेशन निकालेंगे कैसे। रिलेशन के लिए शर्त दिया कि y भाज्य x, ऐसा रिलेशन लेना है कि y का जो संख्या लीजिएगा वो x से विभाजित हो। तो अगर y हम 1 लेते हैं तो x 1 हो सकता है, y भाज्य है x से, अर्थात इसमें से कौन कौन पेयर लग सकता है जो इधर से भाज्य हो। 1 से 1 भाज्य होगा, बोलिए 1 से 2 भी भाज्य होगा, यानी 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद कौन हो सकता है जो भाज्य हो, ये y वाला है ना, तो 2 2 हो सकता है जी, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। उसी प्रकार से 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है ना, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है। समझ रहा है ना क्या कह रहा है। एक संख्या y का लेना है और y ऐसा हो जो इससे विभाजित होता हो, यानी कट जाता हो, भाग हो जाता हो। तो हमने 1 लिया, 1 से कट जाएगा 2, ये सारी संख्या 1 से कट ही जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर लिए 2 कमा 2, 2 जो है 2 से कट जाएगा। 4 इधर से ले सकते हैं जो 2 से कट सकता है, 6 ले सकते हैं जो 2 से कट सकता है, फिर 3 कमा 3 ले सकते हैं, 3 कमा 6 ले सकते हैं, 4 कमा 4, 5 कमा 5, 6 कमा 6। अब इसमें कह रहा है, देखिए 4 कमा 5 नहीं ले सकते हैं ना, 5 4 से विभाजित तो नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आपको जांचना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है जी, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इस शर्त को पूरा कर रहा था। आप लिखेंगे 1 कमा 1 बिलोंग R, अतः रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, ये तो सही है जी, रिफ्लेक्सिव है, ये शर्त को पूरा करा। 1 कमा 1 अर्थात कोई संख्या 1 कमा 1 हो या 2 कमा 2 हो, 3 कमा 3, 4 कमा 4, तो इस तरह की संख्याएं हैं, कोई एक संख्या होना चाहिए तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव है।
इस शर्त को पूरा करा। अब हमें जानना यह है कि क्या ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1,2 हो तो 2,1 हो, या 1,5 हो तो 5,1 हो। कहीं पर ऐसा संख्या आपको मिल रहा है, जैसे 1,3 है तो कहीं 3,1 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। अगर 2,4 है तो कहीं 4,2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर 2,6 है तो कहीं 6,2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे 1,2 बिलोंग आर, बट 2,1 नॉट बिलोंग आर। 1,2 तो मिल गया, लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, अतः यह सिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नेक्स्ट आपको जांचना है, देखिए जो सिमेट्रिक नहीं होता वो ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। काहे कि ए कमा बी तो बी कमा ए नहीं है, तो उस शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा है, तो तीसरा शर्त की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग आर, 2,1 नहीं, सॉरी 2,4 नहीं, सिमेट्रिक होगा चाहे नहीं होगा, ट्रांजिटिव के लिए अलग जांच करना पड़ेगा आपको। 1,2 2,4, 1,2 है और 2,4 है। अब हमें ऐसा चाहिए कि क्या 1,4 कहीं है, होगा 1,4 होगा, 1,4 बिलोंग आर, अतः यह ट्रांजिटिव, अतः यह ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 1,2 मिल जाएगा, 2,4 भी मिल जाएगा और 1,4 भी मिल जाएगा। और नियम यही कहता था A, B, C तथा A, C अगर हो तो यह जो होगा ट्रांजिटिव होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।